हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से मेरे पर यूट्यूब चैनल जियो एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने आपको जन्म कुंडली के बारे में, प्रत्येक राशि और प्रत्येक क्या जन्म कुंडली होती है उन भावों के बारे में आप लोगों को पूरा बताया था विधिवत तरीके से। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार फिर से मेरे जियो एस्ट्रो पर जाकर के आप उन वीडियोज़ को एक एक करके देख लीजिए। आपको पूरा ज्योतिष भली भांति धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा। दोस्तों, आज से मैंने एक नई कड़ी यहाँ से प्रारंभ करी है कि प्रत्येक ग्रहों का क्या प्रभाव है सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कि प्रत्येक ग्रह की क्या क्या अहमियत है और क्या क्या ये एक रोल अदा करते हैं आपके जीवन में, आपकी जन्म से लेकर तक आपकी मरण तक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रथम ग्रह जो है सूर्य, इस ग्रह की हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके जीवन काल में, आपके जन्म से लेकर तक मरण तक सूर्य का क्या स्थान है और कैसे ये आपके जीवन को प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, सूर्य, आप जैसे कि हम नाम ही जानते हैं सूर्य, यानी कि कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी ग्रह, एक ऐसा अग्नि वाला पुंज, तेज प्रकाश। आप सूर्य नाम में ही उसका नाम छुपा है सूर्य की, एक सूर्य की भांति एक जो ललाट होता है किसी चीज का तेज, जिसके सामने कोई एक आप उसका सामना ना कर सके, आप जिसको आप देखने में भी आप असमर्थ रहे, वो है सूर्य हमारे। जब सूर्य का जब आप नाम लेते हो, आपकी प्रथम दृष्टि आपके मन में क्या सवाल आता है? जब आप सूर्य को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक महज एक आग का गोला, एक ऐसा ग्रह जो जीवनदायक को, जो पूरी धरती को, सौर मंडल को, सारे ग्रहों को एक जीवन प्रदान कर रहा है, एक जीवनदायिनी जो रेशमी है, एक ऊर्जा है जो सबको पाल रहा है, एक पालनहार है सूर्य। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको 9 ग्रहों में ग्रहाधिपति है, ये ग्रहों के राजा है सूर्य, जो पूरी व्यवस्था, सारी चीजों की प्रतिनिधित्व, यानी कि आज के वर्तमान काल में जिसको हम राजा कहते हैं, सरकार, प्रशासन, सत्ता, या जितने भी राजसिक है, एक अनुशासन में जो चले, व्यवस्था में चले, नियमों में चले। सूर्य को आप ये भी समझ सकते हैं एक तटस्थ ग्रह, एक ऐसा ग्रह या कोई एक ऐसी चीज जो तटस्थ है, जो कभी हिल नहीं सकती, जिसको हम कभी डिगा नहीं सकते हैं, जो एक आग की भांति, जो आपको जीवनदायी रेशमी एक ऊर्जा, जो तेज प्रताप कर रहा है, आपको तेज ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो तटस्थ है, जो कभी हिल नहीं सकता, जो कभी महसूस नहीं, उसके द्वारा आपकी जो एक कमजोरी है उसको आप बता नहीं सकते हैं। या सूर्य एक ऐसी चीज है जिसको आप कुछ समय के लिए, भले ही जैसे आप देखते हैं मौसम में कि सूर्य निकलते हैं तो एक जो प्रातः काल का जो सूरज, जो एक उसकी ऊर्जा निकलती है तो हमें कितना आरामदायक हो जाती है। वही जब सूरज धीरे धीरे अपने चरम पे, मध्याह्न काल में, उत्तरायण काल में, दक्षिणायन जब होते हैं सूर्य, तो वही जो सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है, जो प्रताप, जो तेज निकलता है, धीरे धीरे वो हमारे लिए कष्ट का एक कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में वो एक ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश है जो कोई भी व्यक्ति, एक आम मनुष्य या किसी भी चीज की, किसी भी परिंदे के लिए उसको सहन कर पाना आसान नहीं है, सरल नहीं है। ऐसे है हमारे सूर्य। तो आपके जीवन में क्या ये प्रभाव डालते हैं? यदि आप सूर्य के प्रभाव में, अगर आपका पूरा जीवन सूर्य देव चला रहे हैं, इनके आप प्रतिनिधित्व में, इनके नेतृत्व में है आप सूर्य के, तो आप निस्संदेह आप स्वाभिमान तो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको स्वाभिमान में रहना सिखाता है। स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों ही अवस्था में सूर्य आपको बनाई देते हैं। क्योंकि जो स्वाभिमान होगा तो एक टाइम, एक क्षण ऐसा जरूर होगा कि उसके अंदर एक अभिमान की भावना प्रकट होगी। ये न किन प्रकार है, वो चीजों को प्राप्त करने के लिए वो हर हथकंडे अपनाएगा। और सूर्य से अगर प्रभावित है तो आपको व्यवस्था, अनुशासन, नियम, वो भी पूरी कट्टरता के साथ, पूरे एक आत्मविश्वास, पूरे मतलब दृढ़ संकल्प के साथ आप उसका पालन करेंगे। और आप ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे जो अपने छोटी छोटी चीजों के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, मतलब साम दाम दंड भेद, या जिसको हम कहते हैं कि अपनी मान सम्मान, अपना गौरव, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पे रख देना। अगर आप कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी नजर में कोई कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से आप सख्त नफरत करेंगे, आपको ऐसे लोगों से सख्त घृणा होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा राजा है जिसका सब कुछ हो जाए, लेकिन वो अपना स्वाभिमान, अपना गौरव, अपनी मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना यश कभी भी वो झुकने नहीं देगा। ये है हमारे सूर्यदेव, ये हमें सूर्य प्रदान करते हैं ऊर्जा। और ऐसे लोग जीवन में विशेष तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, व्यवस्था द्वारा ये लोग प्रतिष्ठित होते हैं, विशेष इनको सहयोग मिलता है सरकार से। और ऐसे लोग ही समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं और एक सर ऊंचा करके
जीते हैं समाज में, बजाय उनके जो अपना मान सम्मान छोटी चीज पाने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं, जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मतलब जैसे थोड़ा चिरौरी कर लेना या थोड़ा सा झुक जाना, ये सूर्य से प्रभावित लोग नहीं करते हैं। और आपके सूर्य बली है तो किसी की मजाल नहीं कि आपको कोई डरा सके या आपको कोई ऐसा दोष लगा सके, जिसको आम बोलचाल जिसके सूर्य कमजोर होते हैं। अगर आपके सूर्य कमजोर है तो आपको नजर दोष तो प्राय लगी जाती है। और नजर दोष क्यों लगती है? सूर्य को खराब करने के लिए आप अपनी दिनचर्या खराब कर लीजिए, सुबह देर तक सोना, उससे आत्मविश्वास में कमी, आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट खराब होना, क्योंकि सूर्य घड़ी है, सूर्य समय, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होगा तो आपकी व्यवस्था भी खराब होगी, इससे आपका आत्मबल भी कमजोर होगा, आपका कार्य भी नहीं बनेगा। और आपका जब आत्मबल कमजोर होगा तो आपको नजर दोष भी लगने के प्रभाव चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये है हमारे सूर्य का प्रभाव। तो आप सूर्य को बलि करना चाहते हैं तो आप नित्य पहले तो पिता की सेवा करें, पिता की आराधना करें, पिता की आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उनका मान सम्मान करेंगे, बस उनसे लड़िए नहीं, उनका अपमान मत करिए, तो आप सूर्य को पहले बलि करेंगे, तो आप सूर्य को आप आराम से बलि कर सकते हैं। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और कुछ टोटके हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आप रविवार को नमक का त्याग कर दे, नमक ना लें रविवार को, और बिना जल ग्रहण करे सूर्य को जल लें पहले, बाद में अगर आप जलपान करें तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी सूर्य का जो मंत्र, बीज मंत्र है, ओम हराम हरीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, इस मंत्र को आपको 6000 बार जप करना है, इससे आप सूर्य को बलि कर सकते हैं। ये सूर्य की एक कड़ी, एक सूर्य का एक स्वभाव है जो आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए वो ग्रहों का राजा कहा गया है। वीडियो को आप ज्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता की।